dawn. हरे भरे जंगलों के पास हमने ग्रे को देखा. While over the heath, heath कहते हैं बंजर जमीन, हमने ग्रे को बंजर जमीन पर भी देखा. Behind माने देखा, हमने देखा. Our labors done, जब हम लोग खेतों में मेहनत कर रहे थे उस समय. Oft as the woodlark by her welcome song, और उस समय जो वुडलार्क नामक जो चिड़िया थी, वो अपना विदाई गीत गाती थी. उसके गीत को सुनते हुए हमने टॉमस ग्रे को देखा. और विद विस्टफुल आईज, और चाहत से भरी हुई दृष्टि के साथ परस्यू, हमने ग्रे को देखा है. पीछा करते सर हुए द सेटिंग सन, डूबते हुए. सर क्या कौन सा स्टैंजा है पढ़ा रहे हैं आप? 26 बेटा. तो फर्स्ट लाइन बता दीजिए स्टैंजा की. ये फर्स्ट लाइन है. हिम हैव वी सीन. ओके. ये हमने जो भेजा है उसमें मिलेगा, आपके पास जो होगा उसमें नहीं मिलेगा. ओके. क्लियर हो गया सब बच्चों को? एनी प्रॉब्लम? ना, चाहत से भरी हुई, मतलब ऐसी आंखों से कि कुछ मिल जाए हमें, ऐसी आंखों से. तो विद विस्टफुल आई, ठीक है, तो चाहत से भरी हुई उनकी आंखों से. ठीक है. वो क्या करता था? डूबते हुए सूर्य का पीछा करता. एक जहाँ पे सूर्य डूब रहा होता था उधर ही भागना स्टार्ट कर. व्यक्ति क्या कहेगा? वो कहेगा कि देर कुछ दूरी पर, एट द फुट माने नीचे, यॉन्डर माने कुछ दूरी पर, नॉडिंग माने हिलते हुए, बीच कहते पेड़ों. वो किसान उस कवि को ये भी बताएगा कि कुछ दूरी पर जो बीच के वृक्ष लगे हैं, जो हिल रहे हैं, इनके नीचे हम अक्सर ग्रे को बैठा हुआ देखते हैं. द रीड्स इट्स ओल्ड, रीत माने वैसे तो मालाएं होता है, यहाँ पेड़ों की शाखाएं कहेंगे. फैंटास्टिक रूप्स माने सुंदर छत, सो हाई, इस पेड़ की शाखाएं बहुत ऊंची हैं जो माला के समान लटक रही है. यहीं पर वो बैठा रहता है. इज लिस्टलेस माने खाली, खाली बैठा रहता है. लेट एट नून टाइड, पूरी पूरी दोपहरी वो यहाँ बैठा रहता था. वुड ही स्ट्रेस कहते हाथ पैर फैलाकर यहाँ बैठा रहता था. एंड और माने देखना, ब्रूक माने पानी की धारा, और पड़ोस से एक पानी की धारा निकलती थी, उसे देखता रहता था. दैट वेविल्स बाई, जो मरमरिंग साउंड करती हुई नजदीक से निकलती. तो ऐसे हमने टॉमस ग्रे को देखा है जब वो जीवित था. एक गांव का एक किसान उस कवि को बताएगा जो टॉमस ग्रे की मृत्यु के बाद टॉमस ग्रे की कब्र पर आएगा, टॉमस ग्रे के बारे में जानने के लिए. कैसे? जैसे इस समय टॉमस ग्रे आए हैं गांव के लोगों के बारे में जानने के लिए, जो इस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए लेटे हैं. कि हार्ड बाई माने नजदीक, हार्ड बाई माने नजदीक, यॉन माने कुछ दूरी पर, ना, वुड माने जंगल. कभी कभी हम जंगल के ही नजदीक टॉमस ग्रे को घूमते हुए देखा करते. स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न माने घृणा, कभी कभी टॉमस ग्रे मुस्कुराते थे लेकिन उनकी मुस्कुराहट में थोड़ी सी घृणा. मटरिंग माने बुदबुदाना,
कभी कभी ग्रे बुदबुदाया करते थे, इस बेबार अपने आवारा ढंग से। फैंसीज अपनी कल्पनाओं में ही वुड रो माने घूमना, जब इधर उधर घूमा करते। निगरे जब जीवित थे तो इधर उधर घूमते थे और कुछ बुदबुदाते थे। नाउ ड्रॉपिंग माने सिर झुकाना। कभी कभी वो अपना सिर झुका लेते। गोकुल में ऐसा लगता था कि जैसे उनके जीवन में बहुत ही दुख हो। लाइक वन फारलॉन, उनकी स्थिति उस व्यक्ति के समान हो जाती थी जो इस दुनिया में अकेला हो, ऐसी हो जाती। फारलॉन माने अकेला। और क्रेज्ड विथ केयर। क्रेज्ड का मतलब होता है डिस्ट्रैक्टेड, परेशान हो जाना, या ऐसा लगता था जैसे वो चिंताओं से परेशान। और क्रॉस्ड माने रिजेक्टेड इन होपलेस लव, या उसकी स्थिति उस लवर के समान लगती थी जिसको प्रेम में रिजेक्ट कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति में हमने टॉमस ग्रे को यहाँ पर घूमते टहलते देखा। रीडिंग लगा। सभी को बताएगा कि हम टॉमस ग्रे को रोज देखा करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो हमें नजर ही नहीं आया। अर्थात ग्रे मर गया और अगले दिन उसकी डेड बॉडी चर्च की ओर ले जाई जा रही थी। ऐसा वो गांव का व्यक्ति बताया। आगे देखिए कि वन मॉर्न, एक सुबह, वो आगे बताएगा कि वन मॉर्न, एक सुबह, आई मिस्ड हिम, मैंने ग्रे को मिस कर दिया। ऑन द कस्टम्ड हिल, वो हमें अपने फेवरेट पहाड़ी के पास भी नहीं मिला। एलोंग द हिल, बंजर क्षेत्र में भी नजर नहीं आया। एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, और अपने प्रिय पेड़ के पास भी ग्रे हमें एक दिन नजर नहीं आया। अनादर केम, फिर अगला दिन आया। नार येट बिसाइड्स द रिल माने पानी की धारा, और ग्रे अगले दिन पानी की धारा के किनारे भी हमें नजर नहीं आया। नार अब द लान, ना ही खुले स्थान पर नजर आया। नार एट द बूटबाजी, और ना ही वो हमें जंगलों के नजदीक कहीं नजर आया। मतलब क्या है कि टॉमस ग्रे की डेथ हो गई। ये सब कह आगे तो देखिए। टॉमस ग्रे ही रहे हैं, हाँ, कह ग्रे ही रहे हैं, लेकिन ग्रे मतलब किसी और इमेजिन के कर थ्रू रहे कह हैं। रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा इमेजिन अच्छा। कर रहे हैं कि उनकी डेथ हो जाएगी, फिर कोई कभी ग्रे की कब्र पर आएगा ग्रे के बारे में जानने के लिए। तो गांव का कोई व्यक्ति उस कवि को ग्रे के बारे में कुछ इस ढंग से बताए। ये क्या बात क्लियर होगी सब बच्चों को? क्या बेटा, हमें क्लियर हो जी गया? क्लियर। ठीक जी है, जी क्लियर हो। आगे सर देखिए। सर रेल माने क्या होते हैं? आर आई डबल एल, रेल माने? रिल माने कहाँ पे? सर बिसाइड द रेल, सर रेल। रिल माने पानी की धारा, स्ट्रीम ऑफ वाटर। ओके सर। अब देखिए, तो दूसरे दिन भी वो हमें कहीं नजर नहीं आया। द नेक्स्ट, और अगले दिन, विद डर्स ड्यू, मरसियां गाई जा रही। डर्स कहते हैं सैड सॉन्ग। अगले दिन दुख के गीत गाए जा रहे थे, और इन सैड एरे, एरे का मतलब होता है प्रोसेसन, जुलूस। एक दुखद जुलूस टॉमस ग्रे का चर्चयार्ड की ओर ले जाया था। स्लो, धीरे धीरे प्रोसेसन जा रहा था। थ्रू द चर्च वे पाथ, चर्च के रास्ते पर जा रहे थे। वी सा हिम वॉक, हमने उसे देखा कि कुछ लोग उसकी डेड बॉडी को लेकर चर्च की ओर जा रहे हैं। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए। अब वो गांव का जो व्यक्ति होगा, बुजुर्ग किसान, वो उस कवि से कहेगा कि ये टॉमस ग्रे की कब्र है,
और जहाँ पे कब्र बनी होगी, चूंकि वो व्यक्ति बहुत सालों बाद आए, तो वहाँ झाड़ झंकाड़ भी होगा है, गंदगी भी पड़ी होगी। तो वो गांव का व्यक्ति उस कवि से कहेगा आगे बढ़ो और इस कब्र पर साफ करके देखो क्या लिखा है। अरे तुम ही तो पढ़ सकते हो, यहाँ गांव में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। तब वो कवि आगे बढ़ेगा और उस कब्र पर लिखा हुआ एपिटफ से समाधि लेख पढ़ना स्टार्ट करेगा। और जब वो समाधि लेख पढ़ लेगा तब इलेजी आगे बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनिए। अब वो गांव का व्यक्ति उस कवि से कहेगा कि अप्रोच आगे बढ़ो एंड रीड, और इस कब्र पर जो लिखा है उसे पढ़ो। For thou canst read the lay मने की, अरे तुम ही हो तो हो जो कब्र पर लिखे हुए गीत को पढ़ सकते, और कोई नहीं पढ़ सकता। ग्रेव्ड माने खुदा होना, ऑन द स्टोन बीनीथ, ये कुछ पत्थर है नीचे की ओर, उस पर कुछ खुदा हुआ है। यॉन एज्ड थ्रॉन, जो कि बहुत लंबे समय वाली झाड़ियों के नीचे एक पत्थर है, उस पत्थर पर कुछ लिखा है, तो उसको आप पढ़ कर देखिए। क्लियर? रीडिंग लगा मिला। एपिग्राफ को बोलते हैं समाधि लेख। 3 स्टेंजा इसमें, तो टोटल देखो 34 है, 34 यही ओरिजिनल टेक्स्ट है। बाकी जो उल्टा सीधा इधर उधर किताबों में दिया है वो उसमें गलतियां हैं, कंफ्यूजन है कहीं, है ना। अब देखो बहुत सी किताबें हैं, किसी किताब की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी किताबें हैं, किसी में 29 मिलेंगे, किसी में 30 मिलेंगे। उसका रीजन ये होता है कि जो लोग किताबें छापते हैं वो ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं देते, उन्होंने कहीं इंटरनेट से ले लिया कि देख रहे इंटरनेट पे कितने साल डाल दिए उन्होंने, कितने इसमें स्टेंजा डाल दिए, ओरिजिनल टेक्स्ट से मिलाने की कोशिश ही नहीं करते। ओके, अब तो कोई डाउट नहीं किसी को? हेलो? जी नहीं। हाँ नहीं सर। हाँ, क्योंकि इंटरनेट से तो आगे पीछे मिलेंगे। चलिए अब ध्यान से सुनिए। और ये 31 स्टेंजा तो कहीं देते ही नहीं, तो हटा ही देते हैं। इससे कुछ टीचर भी नहीं पढ़ाते, कहते ब्रैकेट में इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन स्टेंजा तो है। अब जहां पर थॉमस ग्रे की कब्र बनी है, दैट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत अच्छा स्थान है। और जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है, पता नहीं कौन यहाँ आकर के फूल चढ़ा जाएगा, पता ही नहीं चलता कि कौन फूल चढ़ा। जो चिड़ियाएं हैं वो यहीं पर अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। इस तरह से कि देर स्केटर्ड माने बिखेरना, ऑफ्ट माने अक्सर, इस कब्र पर अक्सर कोई बिखेर देता है। द अर्लीस्ट माने शुरू में, ऑफ द ईयर साल, जैसे ही साल की शुरुआत होती है इस कब्र पर कोई बिखेर देता है। बाई हैंड्स, ऐसे हाथ फूल बिखेर जाते हैं, अनसीन जो नजर नहीं आते, पता नहीं कौन बिखेर देता। शॉवर्स माने बौछार कर देना। वायलेट एक प्रकार का फूल है, फाउंड माने पाया गया। यानी जैसे ही शाल स्टार्ट होती है, पता नहीं कौन यहाँ वायलेट के फूल ला करके पूरी कब्र पर इधर उधर बिखेर देता, पता ही नहीं। नोबडी नोज हु कम्स एंड offers these flowers over the grave of Thomas Gray. Nobody has this idea. The red breast एक चिड़िया का नाम, जिसका सीना, ब्रेस्ट माने होता सीना, रेड जो रेड कलर का जिसका सीना हो उसे रेड ब्रेस्ट चिड़िया बोलते हैं। तो द रेड ब्रेस्ट, जो रेड ब्रेस्ट नामक चिड़िया है, लव्स टू बिल्ड, वो अपना घोंसला यही बनाना पसंद करती है। लव माने पसंद करना भी होता है। तो जो रेड ब्रेस्ट नामक चिड़िया है वो अपना घोंसला यही बनाना पसंद करती
एंड बार्बिक माने ची ची करना, गीत गाना, और वो यहाँ गीत भी गाती है। एंड लिटिल फूट स्टेप्स, और छोटे छोटे अपने पैरों के कदमों से लाइटली प्रिंट द ग्राउंड, वो इस जमीन पर चलती है, उसके पैरों के प्रिंट जमीन में बन जाते हैं। तो इस स्थान पर ये चिड़िया भी अपना घोंसला बनाना चाहती है, इस स्थान पर चिड़िया गीत गाना चाहती है, जहां पर ग्रे ग्रे की कमी है। क्लियर? अब आगे देखिए, रीडिंग की जरूरत है। ये हमारे विलेज है। अब 3 स्टेंजा एपिटेफ के, जब कंप्लीट विलेजी पूछी जाएगी तो 34 स्टेंजास होंगे, 34 स्टेंजा। अब एपिटेफ को हिंदी में कहते हैं समाधि लेख, यानी वो लाइंस जो किसी की समाधि मकबरे पर लिखी है। अब देखो क्या लिखा है मकबरे पर, थॉमस ग्रे की बोली। इसके मकबरे पर लिखा है कि हियर रेस्ट, यहाँ वो व्यक्ति रेस्ट कर रहा है, इज हेड जिसका सिर, अपॉन द लेफ्ट माने गोद आफ्टर, पृथ्वी की गोद में रखे, यानी यहाँ पृथ्वी की गोद में अपना सिर रखे हुए वो व्यक्ति रेस्ट कर रहा है। ये यूथ, जो युवा था, टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, जो भाग्य और धन से अनजान, जिसका ना भाग्य अच्छा था ना जिसके पास धन था, इनसे अनजान। फेयर साइंस, साइंस माने ज्ञान, जो ज्ञान था, ज्ञान ने फ्रॉन्ट माने गुस्सा दिखाना, नॉट हिज हम, जो व्यक्ति यहाँ लेटा हुआ है, लार्ज बाज इज बाउंड्री, बहुत उसकी उदारता बहुत महान, एंड हिज सोल, और उसकी जो आत्मा थी, सिंसियर, वो बहुत ही सच्ची थी, और हेवन डिड ए रिकम्पेंस माने भरपाई, और स्वर्ग ने, भगवान ने उसकी कमी की उसे भरपाई की। एज लार्जली से, अत्यधिक ज्यादा, अत्यधिक मात्रा में, ज्ञान ये अर्थात अन्य चीजें उसे आशीर्वाद इत्यादि देकर उसकी कमी की भरपाई। He gave to misery all he had, उसके पास जितना जो कुछ था उसने सब गरीबों को दे दिया, और था क्या, ये टीयर बस आंसू थे, सहानुभूति थी जो उसने गरीबों को दे दी। और he gained from heaven, और बदले में उससे स्वर्ग से, भगवान से प्राप्त हुआ, इट वाज ऑल ही विश्ड, जैसी उसकी इच्छा भी थी, ए फ्रेंड, उसे भगवान की मित्रता प्राप्त। रीडिंग लगी। वाज इज बाउंटी माने उदारता, जो इस कब्रिस्तान में लेटा है व्यक्ति ने, थॉमस ग्रे, तो लार्ज वाज इज बाउंटी, उनकी उदारता बहुत ही विशाल थी, एंड हिज सोल सिंसियर, और उनकी जो आत्मा थी वो सिंसियर थी अर्थात सच्ची। चलिए, उनकी उदारता बहुत विशाल थी, उनकी आत्मा बहुत सच्ची थी, और हैविंग डिड पेंस, भगवान ने उसके लिए क्षतिपूर्ति दी थी। क्षति काय की थी, न उससे फेम मिला था न धन मिला था, तो ये क्षति थी, तो इसको कंपनसेट किया था भगवान ने, यानी भगवान ने उसकी क्षतिपूर्ति की थी। कैसे? एज लार्जली सेंट, अपने आशीर्वाद कृपा को अत्यधिक मात्रा में उसके पास भेजकर उसकी क्षतिपूर्ति की। He gave to misery all he had,
और जो कुछ भी ग्रे के पास था वो सारा कुछ ग्रे ने गरीबों को, दुखी लोगों को दे दिया। था क्या? ये टीयर, आंसू। आंसू से मतलब सहानुभूति थी जो उसने गरीबों को दे दी। He gained from heaven, और बदले में उसे भगवान से मिला क्या? It was all he wished, जैसी उसने इच्छा भी की थी। A friend, बदले में उसे भगवान की दोस्ती, फ्रेंडशिप। क्लियर? जी सर, अब हो गया सबका क्लियर। क्लियर हो गया बेटा? जी सर, हो किसी गया बच्चे क्लियर। को कोई दिक्कत तो पूछ, फिर आगे चले लास्ट स्टेंजा पर। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा बहुत घूमा हुआ है, पहले हम आपको समझा दें इसे। इसमें ये लिखा हुआ है कि अब आप जो इसमें दफना हुआ व्यक्ति है, अब आप उसके गुणों अवगुणों को खोजने की कोशिश करें, क्योंकि उसके गुण, उसके अवगुण उसी के साथ दफन हो गए और वो अपने भगवान के साथ मिल चुके। ये बात सही है कि उसके अंदर जो गुण हैं ये उसके अंदर आशा को क्रिएट करेंगे कि जब जजमेंट का दिन आएगा तो भगवान उसका समर्थन करेंगे, उसे इनाम देंगे। लेकिन उसके जो अवगुण हैं वो उसके अंदर डर को पैदा करते हैं, इतना डर कि वो कपकपाने लगता है। तो अब हमें उसके गुण अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। अब वो उसके साथ दफन हो गए, भगवान से मिल गए। सो देयर इज नो नीड to find out the merits and demerits of Thomas More, who is sleeping in this grave. ध्यान से सुनो। नो फार्दर सीक, सीक माने खोजना, फार्दर माने और ज्यादा। नो फार्दर सीक, अब आप कोशिश ना करिए खोजने की। हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज माने प्रकट करना। अब आप उसके गुणों को खोजने, प्रकट करने की कोशिश मत करिए। और ट्राई हिज फ्रेलिटीज माने कमियां। फ्रॉम देयर डेड एबोर्ड कहते हैं कब्रिस्तान, मरा हुआ घर। अब ना ही उसकी कब्र में से उसकी कमियों को ढूंढने की कोशिश करें। There they along in trembling hope repose, ये गुण अवगुण अब उसी के साथ रिपोज माने आराम कर रहे हैं, और उसके जो अवगुण हैं वो ट्रेम्बलिंग, उसकी वजह से वो कपकपा जाते हैं कि पता नहीं भगवान मुझे कौन सा पनिशमेंट देंगे। लेकिन गुण उसे आशावान बनाए। द बूजम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, अब उसके गुण अवगुण सब उसके पिता भगवान के सीने में समाहित हो गए। तो इट इज नॉट गुड टू फाइंड आउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ थॉमस ग्रे हु इज स्लीपिंग इन दिस ग्रेव फॉर यू। क्लियर बेटा? देखेंगे डिटेल्स। व्यक्ति का सर रखा है वो व्यक्ति आराम कर रहा है। ये यूथ, जो युवा था, टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, जो भाग्य और धन के प्रति अनजान था, यानी उसके पास नीदर ही वाज अ लकी पर्सन नॉर ही हैड नेम एंड फेम, उसके पास फेम भी नहीं था, लकी भी नहीं। फिर साइंस फ्रॉन्ट नॉट, फ्रॉन्ट माने गुस्सा कर, नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ, उसके साधारण जन्म पर ज्ञान ने गुस्सा नहीं किया था, अर्थात उसका जन्म साधारण हुआ था फिर भी उसे ज्ञान भरपूर मिला। एंड मेलनकाली मार्क हिम फॉर हर ओन, और उदासी मेलनकाली जो थी उसने अपने छाप की मोहर उस व्यक्ति के ऊपर लगा, यानी उसका नेचर जो था, द नेचर ऑफ थॉमस ग्रे, इट वाज फुल ऑफ मेलनकाली, ये उदासी से भरा हुआ। क्लियर हो गया? प्रेम साह किसान उस कवि को बताए
कि हमने ग्रे को जंगल के नजदीक कुछ दूरी पर देखा। नाउ स्माइलिंग एज इन स्काई। कभी कभी वो मुस्कुराता था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक घृणा भरी होती। मटरिंग कभी कभी बुदबुदाता था। इस wayward fancies अपनी आवारा कल्पनाओं में ही would roam, इधर उधर भटकता रहता था, घूमता रहता था, कल्पनाएं करता रहता, बुदबुदाता। ना ड्रॉपिंग woeful head, कभी कभी दुख के साथ अपना सिर झुका लेता। लाइक वन फारलॉन, ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेला। आर क्रेज्ड विद केयर, या चिंताओं की वजह से परेशान है, दुखी है, और क्रॉस्ड इन होपलेस लव, या फिर उसे प्रेम में निराशा हुई है। ऐसी कंडीशन में प्रेम होता है। इसलिए इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि